हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज एक ट्रिग्नोमेट्री का एक नया सवाल लेके आया हूँ। ये सवाल में है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये ए बी जो है वो इसका बेस है और बी सी जो है वो इसका परपेंडिकुलर है और ए सी जो इसका हाइपोटेन्यूज है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर ये ए बी है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये बी सी ये है 7 सेंटीमीटर। और ये डिटरमाइन करना है कि, और ये राइट एंगल जो है ना, ये एंगल बी यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है। तो ये डिटरमाइन करना है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए मतलब ये क्या होगा। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए सेकेंड जो सवाल है कि साइन सी और कॉस सी क्या होगा। इस तरह से इस सवाल को बनाने से पहले पता करना होगा कि हाइपोटेन्यूज इसका कितना होता है पिथागोरस के थ्योरम से। चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए। तो स्टूडेंट मैं जो बता रहा था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखा जा रहा है कि क्या है कि ए बी जो है इक्वल टू ये है बेस और इसका मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो है परपेंडिकुलर है और इसका मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अगर पिथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये होता है, मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। पिथागोरस का थ्योरम होता है, जैसे इसके अनुसार होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर होता है। ये पिथागोरस का थ्योरम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये ए सी हाइपोटेन्यूज है तो अगर एच का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में ये पी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर होगा। ये मैं बता दिया, पिथागोरस का थ्योरम शॉर्टकट में बताया हूँ। यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उसी थ्योरम को। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो होगा, ए सी इक्वल टू होगा ये ए बी स्क्वायर और प्लस ये बी सी स्क्वायर होगा। तो अगर मैं ए सी को निकालना है तो यहाँ लिखना होगा स्क्वायर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर लिखना होगा। इस तरह से इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये होगा ए बी का वैल्यू होगा 24, इसका होल स्क्वायर होगा और प्लस 7 का ये होल स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स ये करते समय इसका स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो ये 24 में 24 का मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो ये 6 है, 9 और 8 17 कैरी 1, 5 7 6 यहाँ आ रहा है। इसका स्क्वायर वर्ग इसका जो होता है स्क्वायर निकालने से, तो यहाँ लिखेंगे 576 और इसका 7 का जो स्क्वायर आता है वो होता है 49। तो यहाँ ऐड करने से ये हम लोग देखते हैं कि ये 620 ये 5 होता है। मैं यहाँ से सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ कि जो कुछ आएगा वो AC का होगा। तो ये 625 का ये 25 इंटू 25 करने से ये 625 होता है, इसलिए 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 सेंटीमीटर और ये जो हुआ ये AC का ये वैल्यूएशन निकला ये 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब सवाल में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये AC जो है ये 25 ये सेंटीमीटर है। अब तीनों मालूम हो गया, बेस भी मालूम हो गया, परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया और हाइपोटेन्यूज भी मालूम हो गया। अभी कोई भी रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक का उसको निकाल सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ नंबर 1 जो दिया गया है कि साइन ए और कॉस ए इसका वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू निकालने के लिए
हम लोग साइन ए को पहले के वीडियो में बता दिया हूं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर ये ए जो है, ये अगर थीटा का रूप में यहाँ पर ए को मान लेते हैं तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर जो होगा वो बीसी होगा और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो एसी होगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो 7 सेंटीमीटर है, तो पी के जगह 7 लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज जो अभी निकाले 25 सेंटीमीटर, तो एच के जगह 25 लिखेंगे। और यहाँ पर भी कॉस ए के लिए, कॉस ए का जो रेशियो में बताया था कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसलिए बेस देख रहे हैं आप लोग 24 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ 24 सेंटीमीटर लिखूंगा। हाइपोटेन्यूज जो पहले लिखा था 25 सेंटीमीटर में लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो होगा इनका आंसर। तो यहाँ पर 24 इंटू 7 करने से आप लोग देख लीजिएगा, ये होगा 168 बाय 25 इंटू 25 करने से होता है 625। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मिल गया कि साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 168 बाई 625 होता है। मैं दूसरा सवाल बना के दिखाता हूं आप लोगों को। वो सवाल है कि नंबर 2, ये जो दिया हुआ है दूसरा, कि साइन सी और ये कॉस सी मल्टीप्लाइड है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब मैं इसको मानता हूं कि ये थीटा है या ये एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो उस समय बेस बन जाएगा ये BC और परपेंडिकुलर बन जाएगा ये AB और हाइपोटेन्यूज जो था वही होगा। तो साइन C में एक्यूट एंगल अगर C है तो यहाँ पर हम लोग को बेस, साइन C का रेशियो क्या होता है, साइन C का रेशियो होता है वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस C का जो रेशियो होता है वही बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स इसमें जब एक्यूट एंगल C है इसलिए इसका बेस होगा BC, यानी कि यहाँ पर B का वैल्यू लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और P का B हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और P हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ P बाई H है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर P जो परपेंडिकुलर है जब एक्यूट एंगल C है तो यहाँ लिखेंगे 24, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 लिखना होगा जो पहले से था, और बेस इसका लिखना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्यूट एंगल C है इसलिए बेस को यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखना होगा। तो ये 7 हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो पहले से था 25 सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर हम लोग स्क्वायर होगा सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको उतना ही मिलेगा 168 बाई 25 इंटू 25 625। जैसे 24 से 7 का मल्टीप्लाई किया तो 168, और 25 में 25 से किए तो 625। यहाँ पर ये दोनों जो है आपको मिलेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर कट जाता है, मैं गलत से ये लिख दिया हूँ। तो ये यही इसका आंसर होगा, जो यहाँ पहले आया था वही इसी रेशियो में भी वही इसका आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं इस सवाल इसलिए आप लोगों को दिखाया कि जब एक्यूट एंगल C होता है तो इस तरह का वेरिएशन होता है, जब एक्यूट एंगल A होता है तो इस तरह का वेरिएशन होता है। इसीलिए इस सवाल को मैंने चुना था। आप लोगों को ये कैसा लगा ये आप लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके अगर और कुछ इस तरह का सम आप लोगों के पास होगा तो लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।